हेलो वेलकम टू डीप स्टडी पॉइंट दोस्तों। आज हम बात करेंगे जीके से संबंधित 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रेलवे डी ग्रुप में पूछे गए। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। ध्यान रखना, संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे ना वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। अच्छा, याद रखना संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष जिसको बनाया गया था, संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष था वो राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद थे। ध्यान रखना, संविधान सभा की जो प्रथम मीटिंग होती है 9 दिसंबर को 1946 को, इस दिन अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है सच्चिदानंद को, ठीक है। फिर 11 दिसंबर को जो मीटिंग होती है ना 1946 के दिन, ठीक है, इस दिन राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। चलता है क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछ रहा है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब होती है। तो याद रखना, योजना आयोग जो थे, योजना आयोग की स्थापना होती है, योजना आयोग की स्थापना होती है 16 मार्च 1950 के दिन, ठीक है ना। इस दिन योजना आयोग की स्थापना होती है। याद रखना, वर्तमान में जो योजना आयोग है इसी को नीति आयोग के नाम से जानता है, नीति आयोग, ठीक है ना, नीति आयोग के नाम से इसको जाना जाता है। 2014 के अंदर इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया था। इसका अध्यक्ष मतलब जो मेन जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अच्छा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें डेट नहीं दे रखी, इसने ओनली ईयर दे रखे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ में क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं गंगा नदी। देखो, गंगा नदी जो है वो ये उत्तराखंड के गंगोत्री जो ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है, ठीक है। ये वहाँ से, जैसे मान लो ये है गंगोत्री, यहाँ से निकल जाती है। फिर इधर से आती है एक नदी और जिसका नाम है अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक है। यहाँ एक जगह है देवप्रयाग नाम से, देवप्रयाग, ठीक है। यहाँ पे आके दोनों नदी मिलती है। कौन कौन सी, एक तो जहाँ ध्यान रखना गंगोत्री से जब निकलती है ना ये नदी, तो इस नदी को बोलते हैं भागीरथी, भागीरथी नदी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से आती है अलकनंदा। इस पॉइंट पे देवप्रयाग के अंदर ये दोनों नदी मिलती है और यहाँ पे इस नदी को क्या बोलते हैं, गंगा नदी बोलते हैं, ठीक है ना। ये याद रखना। तो अच्छा, एक बात और ये भी रखना, गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, वो है 25-26 किलोमीटर, मतलब 2526 किलोमीटर। भारत में कितनी है, तो भारत में रखना 2071 किलोमीटर, ये भारत के अंदर है। जबकि ये भारत से लेके बांग्लादेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है नदी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना कि भारत इसकी कुल लंबाई कितनी है, भारत में इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है ना। ये कौन सी खाड़ी में, ये तो है ना, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में आपसे पूछ रहे हैं कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। ध्यान रखना, मंगल ग्रह जो है ना उसको लाल ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है, रेड प्लेनेट बोलते हैं उसको। ध्यान रखना, शुक्र ग्रह जो ना वीनस है इसको बोलते हैं, एक तो इसको भोर का तारा बोलते हैं, भोर का तारा, ठीक है ना। एक इसको बोलते हैं शाइनिंग स्टार बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं शाइनिंग स्टार का मतलब है चमकीला तारा, ठीक है ना, ये भी याद रखना। और जुपिटर जो है विस्तृत ग्रह है, इसको बोलते हैं, ये सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है ना, ये भी याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। तो याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन जो था, क्विट इंडियन मूवमेंट जो था, ये 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट होता है, ठीक है। इसका जो अध्यक्ष तो थे वो थे महात्मा गांधी थे, गांधी जी खुद थे, ठीक है ना। इसका मेन उद्देश्य क्या था, इसका मेन उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से भगाना, ठीक है ना। इसको अगस्त की क्रांति भी कहते हैं, ठीक है ना। और याद रखना, इसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था, भारत के जितने भी तो बड़े लीडर थे उन सबको अरेस्ट कर लिया था, ठीक है।
और इसी आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी ने करो या मरो नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था, ये भी याद रखना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 ने पूछा है भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है। ठीक है, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो जो ऊपरी सदन होता है उसको बोलते हैं राज्यसभा। ठीक है ना, आपको याद देख रखना है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। ठीक है ना, सीटों की संख्या कितनी होती है ये ध्यान रखना। राज्यसभा में सीटों की संख्या होती है 245। ठीक है, 245 को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 245 जो है इनको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कैसे? 233 तो क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, मतलब इनको चुना जाता है, जबकि 12 सदस्य होते हैं ना उनको मनोनीत किया जाता है। मनोनीत किया जाता है मतलब उनको कला विज्ञान इनके जो क्षेत्र होते हैं इनमें से मनोनीत करते हैं। ठीक है, आपको मुझे बताना है कि लोकसभा है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, कितनी सीट्स होती है। ठीक है ना, इसका आंसर आप कमेंट में करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसने पूछा है बुधान आंदोलन किसने शुरू किया था। ठीक है ना, तो ध्यान रखना बुधान जो आंदोलन है वो हुआ था अप्रैल के अंदर। ठीक है ना, एग्जैक्ट इसकी डेट तो मुझे याद नहीं है, अप्रैल के अंदर होता है ये 1951 के अंदर। ठीक है ना, तो ध्यान रखना अगर 1951 में ये स्टार्ट होता है तो महात्मा गांधी ने नहीं कराया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने भी नहीं कराया था और राजगुरु ने कराया था। किसने कराया था? विनोबा भावे ने कराया था। ठीक है, ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी जो धातु है वो यूरेनियम है। ठीक है, याद रखना इसको, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा है भारत में जनगणना जो सेंसस है वो कितने वर्षों में होती है। तो भारत में जनगणना जो होती है वो हर 10 वर्ष से होती है। ठीक है ना, लास्ट कब हुई थी? लास्ट हुई थी 2011 के अंदर। ठीक है, 2021 के अंदर होनी थी ये लास्ट में, लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाई। अब कब होगी? 2021 के अंदर होगी। ठीक है, ये भी याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान रखना ये कश्मीर से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से। ओके, इसको भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 श्वेत क्रांति का संबंध किससे? श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन डी ग्रुप में पूछे गए क्वेश्चन है, मैंने बेसिक क्वेश्चन लिए। ठीक है ना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया महाद्वीप। ठीक है, टोटल देश के अंदर धरती पे टोटल कितने? 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, सबसे छोटा क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ये सबसे छोटा महाद्वीप है, ये भी याद रखना। और चलते हैं आगे। अच्छा, ये देखना एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है? तो वो है मालदीव। ठीक है, ये मालदीव जो है सबसे छोटा देश है, ये भी याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो विटामिन डी की कमी से होता है वो रिकेटस होते हैं। ठीक है, याद रखना। एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी से। स्कर्वी जो रोग है वो किसकी कमी से होता है? वो होता है विटामिन C की कमी से। और बेरी जो रोग है वो होता है विटामिन B1 की कमी से। तो इनको भी याद रखना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। UNO मतलब यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब संयुक्त राष्ट्र संगठन। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना जो होती है वो होती है 24 अक्टूबर 1945 के अंदर। ठीक है, याद रखना। तो पहली बात तो इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा याद रखना इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय जो है वो है न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क के अंदर इसके मुख्यालय। इसके अंदर देश कितने हैं? तो इसके अंदर 193 देश है। ठीक है, क्या इसके अंदर भारत भी है? तो यहाँ यस, इसमें भारत भी क्या है? इंक्लूडेड है। ठीक है, चलते क्वेश्चन 16 पे। पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? तो 24 आवर्स के अंदर। ठीक है, चलते क्वेश्चन 17 राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो आय का अगर मैटर है तो
ऑब्वियसली कौन करेगा? वित्त मंत्रालय करेगा। ठीक है, वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है अपने देश का? आंसर कमेंट करना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना कि भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये थे प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, ये भी याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। भारतमाला परियोजना जो है वो किससे संबंधित है? तो भारतमाला जो परियोजना है वो सड़कों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का परियोजना है, तो ऑप्शन डी बी किससे संबंधित है? सड़कों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 21 में पूछा है सबसे बड़ा जो ग्रंथालय है, सबसे बड़ी जो लाइब्रेरी है वो कहाँ पे? तो याद रखना सबसे बड़ी जो लाइब्रेरी है वो अमेरिका के अंदर है। ठीक है ना, अमेरिका का कौन सा शहर है जिसके अंदर ये? तो है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। ठीक है ना, वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। ठीक है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है कांग्रेस लाइब्रेरी, ये अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसको सबसे पहले नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। चिपको जो आंदोलन है वो किससे संबंधित था? तो ये है वन संरक्षण से संबंधित है। बात करते हैं 24 में क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये तो सबको पता है कौन सा है, बाघ है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ठीक है, तो प्रथम जो महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा पाटिल। ये देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है ना, इंदिरा गांधी जो थी वो प्रथम पीएम थी, प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है, और सरोजिनी नायडू जो थी वो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ये भी याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।